हेलो गाइस। आज के वीडियो में हम ड्रॉ टूल के अंदर जो टॉप 5 यूज़फुल कमांड है ऑटोकैड में वो हम देखने वाले हैं। अगर आप बिगनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि डिज़ाइन रिलेटेड वीडियो मैं अपने चैनल पर डालते रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो आप स्क्रीन पे यहाँ पर देख सकते हो, तो मैं स्टार्ट ड्राइंग करता हूँ। ये मेरा होम स्क्रीन ओपन हो गया है। तो जो पहला मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड है ड्रॉ टूल के अंदर वो है लाइन कमांड, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। तो लाइन कमांड को एक्टिवेट करने के लिए आपको सिंपल ड्रॉ टूल में जाना है। ड्रॉ टूल में जाने के बाद यहाँ से लाइन के थ्रू एक्टिवेट कर सकते हो। यहाँ लाइन लिखा हुआ है, इसको क्लिक करके आप लेफ्ट क्लिक कर कर एक्टिवेट कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट कमांड प्रॉम्प्ट में लाइन लिख कर एक्टिवेट कर सकते हो, या फिर आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो। ऑटोकैड में शॉर्टकट आप जितना यूज़ करोगे आपके ड्राइंग उतना ही फास्ट बनेगा। तो शॉर्टकट लाइन के लिए एल है, आप एल प्रेस करके जैसे ही यहाँ पर आप एल प्रेस करोगे तो आपको स्क्रीन में एल से रिलेटेड जितने भी कमांड है वो सारे दिख रहे हैं। और ये जो है ये डायनेमिक मोड है। अब ये डायनेमिक मोड क्या होता है कि डायनेमिक मोड आप ऑन करोगे, अगर आप बिगनर हो तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है डायनेमिक मोड, क्योंकि आपको कमांड के बारे में पता नहीं रहेगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि एल से रिलेटेड जितने भी कमांड्स है वो आपके स्क्रीन पर ही जो माउस है उसके नीचे दिखेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही यूज़फुल हो जाता है। तो आप मेरा मानना ये रहेगा कि आप हमेशा जब भी डिज़ाइन करो तो आप डायनेमिक मोड ऑन कर कर रखो। अगर आपको डायनेमिक मोड ऑन करने नहीं आता तो मैं यहाँ बता देता हूँ। यहाँ पर आप जाओगे टूल बार में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डायनेमिक मोड ऑन है। अगर आपको यहाँ पर आपका ये सिंबल नहीं दिख रहा है तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है, कस्टमाइज़ में जाना है। कस्टमाइज़ में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि डायनेमिक मोड, यहाँ पर आप क्लिक कर दोगे। यहाँ पर अभी मेरा चेक है तो ये दिख रहा है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैं जैसे ही अनचेक कर रहा हूँ तो यहाँ से ये डायनेमिक मोड गायब हो जा रहा है, और जैसे ही चेक कर रहा हूँ तो यहाँ से डायनेमिक मोड एक्टिवेट हो जा रहा है। ठीक है, तो ये होता है डायनेमिक मोड का बेनिफिट। तो हम क्या करेंगे, सिंपली एल लिखेंगे और एंटर मारेंगे। अब एल लिख के एंटर मारेंगे तो यहाँ पर मेरे से पूछ रहा है कि स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट। तो आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट पॉइंट को स्पेसिफाई करने के लिए आप क्लिक कर सकते हो। क्लिक करोगे जैसे ही तो यहाँ पर आपने फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया। अब देखो यहाँ पर दो चीज़ है, एक है आपका ऑर्थो मोड और एक है आपका पोलर ट्रैकिंग। तो आप दोनों तरह से ही लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मेरा पूरा हॉरिजेंटल लाइन ही बने या फिर पूरा वर्टिकल लाइन ही बने 90 डिग्री पे, तो आप यहाँ से ऑर्थो मोड को ऑन रख सकते हो। ऑर्थो मोड को ऑन जैसे ही करोगे तो आप देख सकते हो मैं एंगल इसमें डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पर देखो आप 0 डिग्री दिख रहा है एंगल, और यहाँ पर सिर्फ लेंथ आ रहा है मेरा। अब मैं सपोज करो यहाँ पर मैं 100 टाइप करता हूँ, तो यहाँ मेरा 100 mm का लेंथ ले लिया मैंने। अब यहाँ से हम फिर वर्टिकल स्ट्रेट लाइन चाहते हैं तो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं, और यहाँ हॉरिजेंटल चाहते हैं तो हॉरिजेंटल चाहेंगे तो हॉरिजेंटल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है ऑर्थो मोड ऑन रखने का बेनिफिट। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरा ऑर्थो 90 डिग्री में मैं लाइन ना बनाऊं या फिर 0 डिग्री में लाइन नहीं बनाऊं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर पोलर ट्रैकिंग को भी ऑन कर सकते हो। तो पोलर ट्रैकिंग में क्या होगा, आप एक लेंथ डिफाइन करना पड़ेगा और एक आपको एंगल डिफाइन करना पड़ेगा। आप चाहे तो दोनों भी, मतलब लेंथ भी डायरेक्ट यहाँ से स्क्रीन पे ऐसा ड्रैग, माउस को ड्रैग करके लेफ्ट क्लिक को क्लिक करके कर सकते हो, यहाँ से डिस्टेंस मॉडिफाई करके। तो यहाँ पर आपका बेटर ये रहेगा कि आप इनपुट करो वैल्यू को। तो जैसे मैं यहाँ पर वैल्यू को इनपुट करता हूँ कि 100 mm, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 100 mm पे मेरा एंगल जो है वो डिफाइन हो गया। अब एंगल डिफाइन करने मैंने एंटर कर दिया था, वो डायरेक्ट जो भी एंगल था उसी एंगल पर ले लिया। तो आपको एंगल डिफाइन करना है। तो सपोज करो कि आपने यहाँ पर टाइप किया कि 50 mm का लेंथ है और मेरे को एंगल चाहिए 45 डिग्री। अभी यहाँ पर दिख रहा है आपको 35 डिग्री। तो उसके लिए आपको करना क्या है, टैब बटन का इस्तेमाल करना है। जैसे ही आप टैब क्लिक करोगे तो आप देख रहे हो कि आपका जो लेंथ है वो फिक्स हो गया। वो यहाँ पर एक लॉक का सिंबल दिख रहा होगा रेड कलर का, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक लॉक हो गया है 50 mm लेंथ। तो आप जिस 50 mm लेंथ तो मेरा स्पेसिफाई हो गया, फिक्स हो गया। अब देखो यहाँ पर एंगल दिख रहा है, आप जिस एंगल पे चाहो, चाहे देखो यहाँ पर आपको यहाँ से ऐसा माउस से भी कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट वैल्यू इनपुट करो। तो वैल्यू इनपुट करने पर क्या होता है कि वो करेक्ट वैल्यू आता है डायरेक्ट। तो अब यहाँ मैंने 45 डिग्री एंटर किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरा 45 डिग्री पे ये मेरा लाइन जो है वो बन गया। ठीक है, और आपको क्या करना है, अगर आपको लाइन को डीएक्टिवेट करना है
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पर लाइन को, अब मान लीजिए आपको डीसेलेक्ट करना है लाइन को, आपका कंप्लीट हो गया ड्राइंग, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, 3 चीज़ें, 3 बटन है कीबोर्ड से जो आप प्रेस करोगे तो वो डीसेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, लाइन कमांड डीसेलेक्ट हो जाएगा या फिर डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एस्केप बटन का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर स्पेस बार का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर एंटर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ एस्केप बार का इस्तेमाल किया मैंने, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लाइन मेरा गायब हो गया, डीएक्टिवेट हो गया। अगर आप चाह रहे हो, अभी आपने सपोज लाइन का इस्तेमाल किया है और आप चाह रहे हो कि फिर से लाइन का इस्तेमाल करूँ, तो जो लास्ट मॉडिफाइड कमांड है उसको फिर से यूज़ करूँ, तो वो आप क्या कर सकते हो, लास्ट यूज्ड कमांड को जो आप फिर से यूज़ करो, तो उसके लिए आप क्या करो, सिंपली अपने कीबोर्ड से स्पेस बार को प्रेस करो। स्पेस बार को प्रेस करोगे जैसे ही, तो आपका लाइन कमांड फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये बेनिफिट होता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये वाले जो ट्रैकिंग हो रहा है, ये ग्रीन ये ट्रैकिंग हो रहा है। देखो मैं यहाँ से ये लाइन को लिया और यहाँ से इसको ट्रैक कर लिया, तो आप यहाँ देख सकते हो, मुझे लेंथ पता नहीं है, मेरा 60.61.6352 मुझे याद नहीं है। मुझे यहाँ से सिंपली ट्रैक करना और इसके स्ट्रेट में एक लाइन, मतलब ये जो मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके स्ट्रेट में होना चाहिए। तो यहाँ क्या करेंगे, आप ड्रैग कर सकते हो। अब ड्रैग करने के लिए जो आपका ऑब्जेक्ट स्नैप है ये हमेशा ऑन रहना चाहिए। अगर आपका ऑब्जेक्ट स्नैप नहीं ऑन रहेगा, तो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये मैंने सपोज यहाँ पर डीएक्टिवेट कर दिया है इस कमांड को। जैसे ही मैंने डीएक्टिवेट किया ऑब्जेक्ट स्नैप को, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो जो मेरा कमांड है, यहाँ पर ग्रीन जो सिंबल आ रहा था एक स्क्वायर ब्रैकेट, वो हट गया है, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हो आप, यहाँ पर जाके ये ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन कर सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन करोगे तो जैसे ही आपको यहाँ पर दिख रहा है कि वो लोकेट करने लग गया, पॉइंट को लोकेट करने लग गया है, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताऊंगा, सपोज आप यहाँ पर है, आप ये लाइन है और आप यहाँ पर इसका मिड पॉइंट को सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आपने लाइन लिया बट यहाँ पर आप मिड पॉइंट को वेरीफाई नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर एंड पॉइंट भी पकड़ रहा है, मिड पॉइंट भी पकड़ रहा है, ये सारे। अगर आपको वापस से ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन करना है, तो आप क्या कर सकते हो, शिफ्ट के साथ अपने राइट क्लिक को प्रेस करो। तो इस राइट क्लिक को जैसे ही प्रेस करोगे तो ये फास्ट हो जाएगा कि आपको जो भी है, जैसे एंड पॉइंट को लोकेट करना है या फिर मिड पॉइंट को लोकेट करना है, तो आप जैसे एंड पॉइंट करोगे तो वो क्या करेगा, एंड पॉइंट को सीधा शो करने लगेगा स्क्रीन पे। देखो स्क्रीन पे एंड पॉइंट को ही शो करने लगे। अब आप चाह रहे हो कि नहीं मिड पॉइंट को शो करे, तो राइट क्लिक करके यहाँ पर मिड पॉइंट पे क्लिक करोगे तो आप देखो एंड पॉइंट अब गायब हो गया, वो मिड पॉइंट को शो करने लगे, मिड पॉइंट को डायरेक्टली। तो ये बेनिफिट भी होता है। इसके लिए आपको शिफ्ट के साथ राइट क्लिक को प्रेस करना है। तो ये एक शॉर्टकट कमांड है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो लाइन कमांड है वो आपको समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट जो मेरा सेकंड कमांड है वो है पॉलीलाइन। अब पॉलीलाइन क्या होता है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। पॉलीलाइन के लिए आपको सेम करना है। पॉलीलाइन के लिए आप यहाँ से ड्रॉ के बाद ड्रॉ में जाकर पॉलीलाइन को एक्टिवेट कर सकते हो क्लिक करके, राइट लेफ्ट क्लिक कर, या फिर आप सिंपल स्क्रीन पे PL लिखोगे तो PL से जो भी रिलेटेड है वो आपको यहाँ पर सारा कमांड दिखने भी लगेगा, प्लस यहाँ पर P लाइन आएगा। तो PL लिखकर एंटर प्रेस करो तो वो एक्टिवेट हो जाएगा, या फिर आप माउस से यहाँ पर क्लिक कर सकते हो तो वो भी एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि अब मैंने यहाँ पर पूछ रहा है कि स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, तो अब यहाँ स्पेसिफाई मैंने स्टेट पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया, फर्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ऑर्थो ऑन कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी क्या है, पोलर ऑन है। ऑर्थो ऑन कर लिया तो मेरा एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। अब यहाँ पर मैं 100 mm कर देता हूँ। अब यहाँ मैंने 100 mm एंटर किया। अब मुझे चाहिए यहाँ से आर्क। अब लाइन में आर्क नहीं बना सकते थे, सिर्फ लाइन में लाइन ही कर पा रहे थे, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन या फिर एंगल पे लाइन। बट यहाँ पर आप चाहिए कि आर्क भी इसी में बन जाए, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है आपको कमांड में, देख रही है, प्लीज स्पेसिफाई द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट में आप क्या करोगे, आर्क। अब आप चाहे तो यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हो या फिर ए प्रेस करोगे और एंटर मारोगे तो यहाँ पर आर्क आ जाएगा। अब आर्क में हम यहाँ क्या करते हैं, 20 mm का आर्क ले लेते हैं। फिर से यहाँ पर मुझे अब यहाँ पर ये आर्क ही सेलेक्टेड है, तो अब क्या करना है, मुझे फिर ऑप्शन पूछ रहा है कि आपको इस पॉइंट के बाद, ये ग्रीन वाले पॉइंट के बाद आपको आर्क बनाना है या फिर लेंथ लाइन बनाना है। तो यहाँ पर आप अगर लाइन बनाना है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, लाइन का जो बटन है उसको क्लिक कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, सिंपली L टाइप करोगे और एंटर प्रेस करोगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको ड्रैग करके ये कर लेता हूँ। फिर मुझे आर्क चाहिए तो यहाँ आर्क पे क्लिक किया और ये बना दिया मैंने। अब इसको एक्टिवेट करने के लिए सिंपली एस्केप का बटन दबाएंगे तो ये डीएक्टिवेट हो गया।
अब आप देखो यहाँ पर मैं जैसे ही लाइन को क्लिक किया तो ये पूरा सेलेक्ट हो गया। अब लाइन के केस में क्या हो रहा था, लाइन के केस में यहाँ पर आप चाहे आप जैसे मैं ये स्क्वायर बनाया लाइन के केस में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब मैं लाइन को सेलेक्ट कर रहा था पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक लाइन ही सेलेक्ट हो रहा था। लेकिन पॉलीलाइन में क्या है कि मैं अगर कोई भी किधर भी इस लाइन में कोई भी एक पॉइंट को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है कि पूरा सेलेक्ट हो रहा है, मतलब एक ही लाइन सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है लाइन और पॉलीलाइन में। अब यहाँ पर देखो, अब ये एक बीच में एक पॉइंट आ रहा है, इसमें आप क्लिक करने के बाद सेलेक्ट करके इसको आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर स्ट्रेच कर सकते हो। स्ट्रेच तो आप डायरेक्ट भी इसको ऐसा क्लिक करके अगर आप चाहो तो ऐसा लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके आप ऊपर नीचे कर सकते हो तो ये स्ट्रेच हो जाएगा। यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, या फिर आप क्या करोगे, माउस को सिंपली आप इस पॉइंट पे लेके जाओगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलेगा। वर्टेक्स ऐड करना है सपोज, तो आप क्या करोगे, ऐड वर्टेक्स करोगे। अब ऐड वर्टेक्स में क्या होगा कि यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा, आप चाहे तो यहाँ से ऐसा कर सकते हो। ठीक है, ये ऐड वर्टेक्स हो गया। अब आप चाहते हो कि यहाँ पर मेरा आर्क बने तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखो यहाँ पर रिमूव वर्टेक्स का भी ऑप्शन आ रहा है, ऐड वर्टेक्स का भी ऑप्शन आ रहा है, रिमूव वर्टेक्स का भी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ पर आप क्लिक करोगे कन्वर्ट टू आर्क, ये भी ऑप्शन आ रहा है। तो अभी क्या कर सकते हो आप, कन्वर्ट टू आर्क में भी क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर मैं गया, इसको मैं क्या करता हूँ, कन्वर्ट टू आर्क, यहाँ पर मैं आर्क बना दिया। तो इस तरीक़ा से आप पॉलीलाइन को मॉडिफाई भी कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि पॉलीलाइन कमांड भी आपको समझ में आ गया होगा। तो जो मेरा थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड है ड्रॉ टूल के अंदर, वो है मेरा सर्कल। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सर्कल को लेंगे। अब यहाँ जैसे ही ड्रॉ में जाओगे आप तो सर्कल में आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। अब यहाँ क्या है, सेंटर रेडियस है, सेंटर डायमीटर है, 2 पॉइंट सर्कल है, 3 पॉइंट सर्कल है, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस सर्कल है, या फिर तीनों टेंजेंट है। तो हम एक एक करके सारे को देखेंगे। तो सबसे पहले सेंटर रेडियस। अब आप सर्कल के लिए भी क्या कर सकते हो, सी टाइप कर सकते हो। सी टाइप करोगे तो यहाँ पर सर्कल का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन ये क्या है कि ये जो सर्कल का ऑप्शन आ गया, आप यहाँ पर पॉइंट स्पेसिफाई कर दो और सर्कल बनाओ रेडियस के थ्रू, या फिर आप यहाँ पर डायमीटर दे सकते हो। तो डायमीटर देने के लिए आप डी टाइप करो, यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। तो अब यहीं से हम देखेंगे, पहला कमांड है मेरा सेंटर रेडियस, यानी कि हम एक पॉइंट सेंटर बताएंगे और रेडियस उसका बताएंगे। अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ जैसे, अब आप देखो कि ये पॉइंट पूछ रहा है। अब हम चाहते हैं कि ये जो मेरा यूसेज आइकन है इसके भी इसको ही सेंटर स्पेसिफाई करे। तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, सिंपली 0 प्रेस करो तो स्पेसिफाई आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। टैप करो, टैप करने के बाद आप फिर से 0 टाइप करो तो यहाँ पर आपका फिर एंटर करो तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये डायरेक्ट ना सेंटर को ओरिजिन मान लेगा, जो यूसीएस का ओरिजिन है उसको ओरिजिन मान लेगा। और यहाँ पर आप फिर रेडियस स्पेसिफाई कर दो, G5M का रेडियस है। ये मेरा सर्कल बन गया। तो सर्कल जो सेंटर और रेडियस के लिए हमको क्या करना है, एक सेंटर डिफाइन करना है और एक रेडियस डिफाइन करना है, तो मेरा सर्कल बन जाएगा। अगर आप चाहते हो कि सेंटर और डायमीटर, तो अब यहाँ पर हम सेंटर और डायमीटर करेंगे। तो सेंटर और डायमीटर के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक हम सेंटर स्पेसिफाई कर देंगे और सेंटर के बाद यहाँ पर आप देख रहे हो कि डायमीटर अब पूछ रहा है। अब डायमीटर में यहाँ पर 5 दे देता, तो ये क्या हो गया, तो अब ये डायमीटर 5 का बन गया। ये तो था सेकेंड। अभी थर्ड है 2 पॉइंट। अब 2 पॉइंट से सर्कल बनाना है, तो आपको क्या करना है कि 2 पॉइंट पर क्लिक करना है। अब आप क्या करो कि यहाँ पर एक पॉइंट, मैं सपोज ये 2 सर्कल के बीच में एक पॉइंट सर्कल बनाना है, तो यहाँ क्लिक करता हूँ एक, और यहाँ एक क्लिक करता हूँ। तो यहाँ देख सकते हो आप कि मेरा ये एक सर्कल बन गया है। तो ये है 2 पॉइंट सर्कल। नेक्स्ट है 3 पॉइंट सर्कल। आपको 3 पॉइंट सेलेक्ट करके सर्कल बनाना है। तो 3 पॉइंट के लिए मैं यहाँ एक सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ एक सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ एक सेलेक्ट करता हूँ। तो ये 3 पॉइंट को लेकर सर्कल बना लिया। तो ये 3 पॉइंट सर्कल बन गया मेरा। जो मेरा नेक्स्ट है वो है टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। अब आप सपोज हो कि जो 2 सर्कल है इसके बीच में, जैसे यहाँ पर अब ये मेरा टेंजेंट, ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये सर्कल है, तो हम क्या करेंगे, टेंजेंट, इसका टेंजेंट और इसको पकड़ के एक सर्कल डिफाइन कर देंगे 5 में। तो यहाँ पर देखिए ये बन गया टेंजेंट टेंजेंट सर्कल। ठीक है, 2 टेंजेंट मैंने बनाया और दोनों टेंजेंट के बीच का सर्कल बना दिया मैंने। ठीक है, फिर से देखेंगे इस कमांड को। सिंपली गया मैं टेंजेंट, इसका एक टेंजेंट पकड़ा, इसका एक टेंजेंट पकड़ा और स्पेसिफाई द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब रेडियस स्पेसिफाई किया मैंने 10,
तो यहाँ पर देखो इसका टेंजेंट और इसका टेंजेंट से एक रिलेट होके मेरा एक सर्कल बन गया। तो ये हो गया टेंजेंट टेंजेंट सर्कल। अब यहाँ पर टेंजेंट टेंजेंट, अब यहाँ पर क्या है कि तीनों पॉइंट टेंजेंट ही डिफाइन करना है। और सपोज मेरा ये इसको और इस पॉइंट को सेलेक्ट करके एक तीनों को टेंजेंट मिलाते हुए एक सर्कल बनना है। तो मैंने यहाँ तीनों को सेलेक्ट किया टेंजेंट पॉइंट, तो यहाँ ऑटोमेटिकली सर्कल बन गया। इसके लिए कोई रेडियस डिफाइन करने के लिए जरूरत नहीं है। चाहे यहाँ पर आप देख सकते हो उसी चीज़ को। फिर से रिपीट कमांड को इस्तेमाल करने के लिए क्या मैंने बताया था, स्पेस बार को क्लिक करना है, टेंजेंट डिफाइन करना है। यहाँ चल जाते हैं, टेंजेंट इसका सेलेक्ट कर लिया, टेंजेंट इसका सेलेक्ट कर लिया और टेंजेंट इसका सेलेक्ट कर लिया। तो इन तीनों को टेंजेंट मिलाकर मेरा एक सर्कल डिफाइन हो गया। तो ये था सर्कल कमांड, जो तीसरा मोस्ट यूजफुल कमांड है हमारे ड्रॉ टूल बार में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आया हो। अब है नेक्स्ट जो मेरा फोर्थ मोस्ट यूजफुल कमांड है वो है मेरा रेक्टेंगल। तो सबसे पहले स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। तो अभी हम जाएंगे यहाँ पर रेक्टेंगल। आप सिंपली ड्रॉ टूल में जाकर यहाँ पर रेक्टेंगल में क्लिक कर सकते हो। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर वो पूछ रहा है कि स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट। तो स्पेसिफाई कर देंगे हम फर्स्ट पॉइंट, अब हम सेकंड पॉइंट भी स्पेसिफाई कर देंगे। तो ये मेरा रेक्टेंगल बन गया। अब आप चाह रहे हैं कि इस रेक्टेंगल तो मेरा बने, लेकिन इसके जो कॉर्नर्स है उसमें चैम्फर भी रहे, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं आप, फिर से रिपीट कर सकते हो उस कमांड को। रिपीट करने के लिए आप क्या करोगे, स्पेस बार इसमें क्लिक जैसे ही करोगे उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है बहुत सारा। तो यहाँ पर आप चैम्फर पे क्लिक कर सकते हो या फिर सी क्लिक कर सकते हो। तो जैसे ही चैम्फर पे क्लिक करोगे तो वो पूछेगा कि चैम्फर का डिस्टेंस क्या होना चाहिए। अगर आपको सिमेट्रिकल चैम्फर चाहिए तो आप, मैं सपोज 5 का चाहिए, मुझे सिमेट्रिकल चैम्फर 5 का चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, 5 यहाँ पर ऑलरेडी 5 है, 5 को लिख कर एंटर मारूंगा। फिर वो पूछेगा कि सेकंड जो चैम्फर डिस्टेंस है वो कितना है, तो वो भी मैं 5 डालूंगा, एंटर मारूंगा। फिर पूछ रहा है कि स्पेसिफाई द फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, तो मैं फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट स्पेसिफाई किया। अब यहाँ पर थोड़ा इसको बड़ा बनाता हूँ और यहाँ पर मैंने सेकंड, थोड़ा चैम्फर दिखने के लिए थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, यहाँ पर सेकंड पॉइंट बना दिया मैंने। तो अब आप यहाँ पर क्या है देख सकते हो कि जो मेरा रेक्टेंगल बना उसके साथ यहाँ पर चैम्फर भी मॉडिफाई हुआ है। अब ये सिमेट्रिकल चैम्फर है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरा नॉन सिमेट्रिकल चैम्फर बने, तो उसके लिए आपको करना क्या है, फिर से सिंपली रिपीट कमांड के लिए स्पेस बार के बाद जो चैम्फर है उसको जाएंगे, चैम्फर में हम डिस्टेंस डालेंगे, जो पहला डिस्टेंस है वो 2 mm का हो और एंटर, और फिर जो मेरा दूसरा डिस्टेंस है वो 6 mm का हो, एंटर। तो और फिर पॉइंट्स डिफाइन करेंगे। तो इस तरीक़ा से आप देख सकते हो कि ये जो चैम्फर है ये मेरा 2 mm का है और ये जो चैम्फर है ये मेरा 6 mm का है। इसके लिए मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ। ये जो चैम्फर है ये आप देख सकते हो कि 6 mm का है और ये जो चैम्फर है ये मेरा 2 mm का है, ठीक है। तो आप इस तरीक़ा से विथ चैम्फर के साथ बना सकते हो। अगर आप चाह रहे हो कि मेरा फिलेट बने, तो फिलेट के लिए आपको क्या करना है, फिर से रिपीट कमांड करना है, स्पेस बार एक्चुअली यहाँ सॉरी, मैंने लास्ट कमांड जो है मैंने डायमेंशन लिया था, इसी के लिए वो स्पेस बार दबाने के बाद वो डायमेंशन को रिपीट कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, रेक्टेंगल में यहाँ से जाऊँगा, रेक्टेंगल में जाने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फिलेट पे क्लिक करूँगा। आप चाहे तो फिलेट को यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो या फिर F प्रेस कर एंटर प्रेस कर सकते हो। अब यहाँ पूछ रहा है कि रेडियस क्या होना चाहिए। अब 2 mm का रेडियस होना चाहिए, 3 mm का, मैं यहाँ पर 6 mm का रेडियस दे देता हूँ। और अब पूछ रहा है कि स्पेसिफाई द फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, तो फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट मैंने यहाँ बताया और सेकंड कॉर्नर पॉइंट यहाँ पर बताया। तो आप देख सकते हो कि ये जो मेरा है ये रेडियस भी साथ ही साथ बन गया है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप रेक्टेंगल को ईजी वे में बना सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको रेक्टेंगल भी समझ में आ गया हो। तो अब जो मेरा लास्ट और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड, 5th कमांड है, वो है हैचिंग। अब हैचिंग के लिए हमको क्या करना है, हैचिंग के लिए आप यहाँ ड्रॉ कमांड पे भी जाके हैचिंग पे क्लिक कर सकते हो या फिर सिंपली आप H क्लिक करोगे और H क्लिक करोगे तो यहाँ पर हैच वाला ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे ही इसको मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पर वो मेरे से, अब आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हो कि किस तरीका का हैचिंग चाहिए। यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आपको मिल रहा है। जनरल केस में हम लोग इस तरीका का हैचिंग रखते हैं, ठीक है। अब पूछ रहा है कि इंटरनल पॉइंट को स्पेसिफाई करने के लिए, तो मैं इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पर ये इंटरनल पॉइंट को स्पेसिफाई हो गया। अब आप देख सकते हो कि ये पूरा मतलब डार्क स्पेसिंग है, मतलब डिस्टेंस जो है ये एक से एक डिस्टेंस के बीच में बहुत सारे डिस्टेंस दिख रहे हैं, मतलब बहुत कम डिस्टेंस है।
तो इसको आप चाहे तो बढ़ा सकते हो। बढ़ाने के लिए आप यहाँ पर एक हैच पैटर्न स्केल पे जा सकते हो। इसको हम यहाँ पर 5 mm करके एंटर मारेंगे तो यहाँ आप देख सकते हो स्पेसिंग बढ़ रहा है, 2 लाइन के बीच के, 2 पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस बढ़ रहे हैं। यहाँ पर मैं अगर 80 कर दूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये बन गया। अब यहाँ से आप चाहे तो एंगल को भी चेंज कर सकते हो। आप चाहे तो यहाँ से हैच एंगल पे जाके ये क्या कर सकते हो, ऐसा करके ड्रैग कर सकते हो उसको, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर एंटर कर सकते हो कि कितने डिग्री पे आपको हैचिंग चाहिए, इस तरीके से। और अगर आप चाह रहे हो कि हैचिंग का जो कलर है वो मेरा चेंज हो जाए तो आपको यहाँ पर जाना है बाई लेयर में। बाई लेयर में जाने के बाद आप यहाँ से हैचिंग के कलर में जाके यहाँ पर रेड सेलेक्ट कर सकते हो, ग्रीन, जो भी आपका मन कर रहा हो तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हो। इससे आप हैचिंग कर सकते हो, ठीक है। अभी उस हैचिंग को फिल करना है। अभी आपने हैचिंग का कलर तो बताया, हैचिंग को फिल करना है तो यहाँ आपका सेकंड कमांड मिल जाता है। जो सेकंड का कमांड है वो बैकग्राउंड कलर है इसमें, और पहला जो कमांड था वो है हैच कलर। तो हैच कलर आपने बता दिया। अब बैकग्राउंड कलर भी आप यहाँ से डाल सकते हो। बैकग्राउंड कलर में जाने के बाद आप यहाँ पर बैकग्राउंड कलर डाल सकते हो। अब यहाँ पैटर्न है, अब आपको ग्रिड चाहिए तो यहाँ पर ग्रिड भी कर सकते हो आप। ग्रिड में देखो इस तरीके से आ जाएगा। सॉलिड करोगे तो पूरा सॉलिड फिल हो जाएगा, कर सकते हो, ठीक है। पैटर्न रहने देंगे क्योंकि जनरल केस में हम लोग पैटर्न ही यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, नन कर देता हूँ अभी फ़िलहाल। अब यहाँ से आप इस हैचिंग को आपको मॉडिफाई करना है। आप चाह रहे हो कि दूसरी तरीका का हैचिंग हो तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो पैटर्न, किस तरीका का आपको हैचिंग चाहिए। यहाँ पर मैं इसको भी नन कर देता हूँ ताकि यहाँ पर आप जा सकते हो। इसको आप हैचिंग को इस तरीका से कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो पैटर्न चेंज हो गया, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो अब जिस तरीका से आपको हैचिंग करना है उस तरीका से आप हैचिंग यहाँ पर कर सकते हो। और इसके लिए अभी मैं ये बता दूँ कि अगर आप हैचिंग कर रहे हो तो उसके लिए आपको क्या करना है कि ये हैचिंग जो है ये क्लोज्ड जो रहेगा, क्लोज्ड सर्कल रहेगा या फिर क्लोज्ड कोई भी पैटर्न क्लोज रहेगा, तभी जाके वो हैचिंग उस पर अप्लाई होगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक पॉलीलाइन लेके बताता हूँ आपको। ये अभी मैंने क्लोज नहीं किया है इस लाइन को, तो यानी कि एक मेरा क्लोज पैटर्न नहीं बना है। तो अगर मैं क्लोज पैटर्न नहीं बनाया, अगर मैं इसमें हैच इस्तेमाल करने की चाहूँ तो ये क्या होगा, ये हैच लेगा ही नहीं इस पर, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि क्लोज बाउंड्री कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब क्लोज बाउंड्री होना जरूरी है तभी जाके हैच वहाँ पर अप्लाई होगा, ठीक है। अभी जैसे कि इसको ही मैं मॉडिफाई कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर से लाइन लेकर इसको मैं क्लोज कर दिया। अब जैसे मैं इसको क्लोज किया, अब यहाँ पर हैच अप्लाई हो जाएगा। देखो अब हैच अप्लाई हो गया, ठीक है। यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, यहाँ से यहाँ चेंज कर सकते हो उसको। तो इस तरीक़ा से हैच है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हैच कमांड भी प्रॉपर समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं इसी तरह का वीडियो अपने चैनल पर बनाता रहूं।